बीए पार्ट थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता गवर्नमेंट कॉलेज कोलायत आपका इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आपकी बीए पार्ट थर्ड ईयर हिंदी साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र की पुस्तक आधुनिक काव्य संग्रह के अंतर्गत कवि नागार्जुन की जो कविता है तुम किशोर तुम तरुण, आज इस नई कविता के साथ हम आज की इस कक्षा में इस पे चर्चा करेंगे। नागार्जुन जो कवि हैं, इनकी जो दो और अन्य कविताएं, पहली उनको प्रणाम और एक कविता मेरी भी आभा है इसमें, इन दो कविताओं की मैं सप्रसंग व्याख्या अपने पूर्व ऑनलाइन वीडियो कक्षा में कर चुका हूं। तीसरी जो इनकी कविता तुम किशोर तुम तरुण, इस पर मैं आज चर्चा करूंगा आपके साथ इस ऑनलाइन कक्षा में। कविता यद्यपि छोटी है लेकिन एक बहुत बड़े संदेश के साथ, बहुत बड़ी चेतना के साथ, एक बहुसंख्यक वर्ग जो इस देश के अंतर्गत, आधुनिक भारत के अंतर्गत युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को जो अभी किशोर अवस्था से युवा अवस्था की संधि पथ पर खड़ी हुई है, जिसको युवा अवस्था में प्रवेश करना है, उस पीढ़ी के लिए पुरानी पीढ़ी के माध्यम से कुछ मैसेज, कुछ संदेश, कुछ प्रेरणा इस कविता में दी गई है कवि के द्वारा। तो कवि आधुनिक भारत के अंतर्गत स्वतंत्रता के उपरांत इस देश में जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी के अंतर्गत पुरानी पीढ़ी से जो वैचारिक जो भेद है, उस भेद को यहाँ स्पष्ट किया गया है और युवा पीढ़ी के मन में, नई पीढ़ी के मन में पुरानी पीढ़ी से तालमेल स्थापित करते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरणा का कार्य पुरानी पीढ़ी के द्वारा इस कविता में करवाया गया है। आइए इस कविता को हम प्रारंभ करते हैं। कविता इस प्रकार है। कविता का पहला जो बंद है वो इस प्रकार है। तुम किशोर तुम तरुण, तुम्हारी राह रोक कर अनजाने यदि खड़े हुए हम, कितना ही गुस्सा आए पर मत होना नाराज, बेसंधि के कितने ही क्षण हमने भी तो इसी तरह फेनिल क्षोभों के बीच गुजारे, कान लगाकर सुनो कहीं से आती है आवाज, भले ही विद्रोही हो सहनशील होती है लेकिन अगली पीढ़ी, पर अपने प्रति सहिष्णुता की भीख ने हम मांगेंगे तुमसे, मीमांसा का सप्त तिक्त वह झाग, अजी हम खुशी खुशी पी लेंगे, क्रोध क्षोभ के अवसर चाहे आ भी जाएं, किंतु द्वेष से दूर रहेंगे। ये मैंने पहला बंद आपके समक्ष इसका वाचन किया। एक बार फिर से इसका जो प्रसंग है, कविता का जो संदर्भ, यहाँ कहना क्या चाहते हैं कवि कि आज के युवा वर्ग में पुरानी पीढ़ी के प्रति जो वैचारिक भेद है, उसे कवि यहाँ युवा पीढ़ी को नई दिशा देना चाहते हैं और युवा पीढ़ी के अंतर्गत जो असंतोष है, आवेश है, परंपरा को लेकर, मर्यादाओं को लेकर, आदर्शों को लेकर, ठीक है ना, सामाजिकता को लेकर, उस आवेश को, उस असंतोष को एक रचनात्मक दिशा देने का प्रयास यहाँ पुरानी पीढ़ी करती है। तो कवि नई पीढ़ी को आगाह करते हुए, सचेत करते हुए, अपने लक्ष्य के प्रति जागृत करते हुए और सद्व्यावहारिक होने का संदेश
देते हुए यहाँ कहते हैं कि तुम किशोर हो, तुम तरुण हो, तुम्हारी राह रोक कर अनजाने यदि खड़े हुए हम। अर्थात तुम एक ऐसी अवस्था के धारण किए हुए हो जिसको किशोर अवस्था कहते हैं, तरुण अवस्था कहते हैं, जो अभी पूर्णतः युवा अवस्था में परिणत नहीं हुई है। इसीलिए तुम्हारे पेरेंट्स होने के नाते, तुम्हारे गाइड होने के नाते, तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हारी राह रोक कर अनजाने यदि खड़े हुए हम। अगर हम जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं तुम्हारा रास्ता रोक करके अनजाने में अगर यदि खड़े हुए हो जाते हैं तो कितना ही गुस्सा आए पर मत होना नाराज। तुम्हें कितना भी गुस्सा आए पर तुम नाराज मत होना। इन 4 पंक्तियों का तो मैंने पहले ये आपको अर्थ बताया है। अब इसका भावार्थ करने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए, तुम किशोर हो, तुम तरुण हो, इस नई पीढ़ी से यहाँ संबोधित करते हुए कवि कहना चाहता है कि तुम अभी एक ऐसी अवस्था के व्यक्ति हो, ऐसी अवस्था को धारण किए हुए हो जिस अवस्था में व्यक्ति का अनुभव बहुत क्षीण होता है, बहुत बाल्य अवस्था का होता है। इसीलिए पुरानी पीढ़ी को तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रति बहुत चिंता रहती है। इस कारण से हम तुम्हारी राह रोक करके अनजाने में तुम्हारे निर्णयों का विरोध करते हैं, तुम्हारे रास्ते में खड़े हो जाते हैं बाधा बनकर। तुम जो निर्णय लेते हो जो तर्क पर आधारित नहीं है, जो आवेश में लिए गए हैं, जो परंपरा अनुसार सही नहीं है, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। अर्थात तुम्हारे राह रोकने का यहाँ अभिप्राय यह है कि तुम्हारे द्वारा, हे युवा पीढ़ी, तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णयों का अगर हम विरोध करते हैं, अनजाने में ही यदि हम खड़े हुए हैं तो तुमको गुस्सा आएगा। लेकिन अगली पंक्ति कहती है कितना ही गुस्सा आए पर मत होना नाराज। लेकिन हम तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम धैर्य को धारण करना, क्रोध पर शिकंजा कस के रखना, आवेश को नियंत्रण में रखना, उत्तेजना को बचाए रखना, खर्च मत करना, उत्तेजना को दबाए रखना, मत होना नाराज। बेसंधि के कितने क्षण हमने भी तो इसी तरह फेनिल क्षोभों के बीच गुजारे हैं, क्योंकि हमने भी इस वयसंधि के कितने ही क्षण, अर्थात जब हम भी आप ही की तरह किशोर अवस्था से युवा अवस्था में जब गमन हम लोग कर रहे थे तो तुम्हारी जैसी उम्र पर मैं भी या हम भी आए थे। उस समय हमने भी ही इसी तरह का व्यवहार अपने पुराने लोगों के प्रति, पुरानी पीढ़ी के प्रति, पेरेंट्स के प्रति ऐसा ही व्यवहार जैसा तुम कर रहे हो, बिल्कुल ठीक इस तरह की सोच, असंतोष का भाव हमारे मन में भी था। इसी तरह के फेनिल क्षोभों के बीच गुजारे। अर्थात फेनिल क्षोभ का मतलब, फेनिल का मतलब यहाँ बुलबुले हैं जो पानी में, समुद्र में उठते हैं, लेकिन वो बुलबुले कितनी देर तक रहते हैं, वो झाग कितनी देर तक रहते हैं, क्षण भर के लिए, वो फिर खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह के क्षोभ, असंतोष और आक्रोश हमारे अंदर भी था जब हम आप ही की उम्र के थे। लेकिन वे क्षोभ, वो असंतोष बबलों की तरह, फेनिल की तरह, झाग की तरह तुरंत खत्म हो जाते थे। इसीलिए तुम हमारे अनुभव जन्य बातों को समझो और सोचो, क्योंकि हमारे पास अनुभव का खजाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना ही गुस्सा आए पर तुम नाराज मत होना और ऐसा कोई कदम मत उठाना जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य में प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को भेदने के लिए तुमको बाधित होना पड़े।
ठीक है। तो बेसंधि के कितने ही क्षण हमने भी तो इसी तरह गुजारे, अर्थात प्रौढ़ अवस्था वाले जो अनुभवी लोग हैं वो युवाओं को समझाते हुए कह रहे हैं कि हमने भी तुम्हारे ही तरह तब व्यवहार किया था, लेकिन आज हम सोचते हैं कि पुरानी पीढ़ी उस समय कितना चिंतित रहती थी नई पीढ़ी के प्रति, युवा पीढ़ी के प्रति। ठीक है। कान लगाकर सुनो, कहीं से आती है आवाज, तुम ध्यान से सुनो, कहीं से कोई आवाज आती है जो वो तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम्हारे कल्याण के लिए है, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए है, तुम्हें तुम्हारे लिए गए निर्णयों को तर्क के आधार पर पुष्ट करने के लिए है। क्या है वो? जो विरोध है किसका? पुरानी पीढ़ी का। तो पुरानी पीढ़ी तुमको जब कोई सीख देती है, कोई विरोध करती है, तो वो अकारण नहीं है। अनजान में हो सकता है लेकिन अकारण नहीं है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी सदैव नई पीढ़ी के प्रति चिंतित रहती है कि वो कोई गलत कदम ना उठा ले। इसीलिए तुम्हें तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारे साहस का, तुम्हारे क्रोध का रचनात्मक प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इसलिए कान लगाकर सुनो, कहीं से आती है आवाज, वो जो आवाज आ रही है वो कहीं ना कहीं तुमको एक दिशा देना चाहती है। भले ही विद्रोही हूं, सहनशील होती है लेकिन अगली पीढ़ी। कवि यहाँ फिर कह रहा है कि विद्रोही हूं, जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, भले ही उसका वैचारिक भेद हो सकता है पुरानी पीढ़ी से, वर्तमान की परिस्थितियों के प्रति वो चाहे अपनी विद्रोही भाव को व्यक्त करें, अपना विरोध करें, अपना आक्रोश व्यक्त करें, लेकिन फिर भी नई पीढ़ी में सहनशीलता होती है। अगली पीढ़ी लेकिन सहनशीलता होती है, लेकिन अगली पीढ़ी पर अपने प्रति सहिष्णुता की भीख न हम मांगेंगे तुमसे। कवि क्या कहना चाहता है? यद्यपि आप सहनशील हैं, आपके ऊपर आपकी शिक्षा का प्रभाव है, चेतना का असर है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप पुरानी पीढ़ी के प्रति सहिष्णुता बनाए रखें। अर्थात हम भीख नहीं मांगेंगे आपसे, क्योंकि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के प्रति जो भी सोच रही है वो नई पीढ़ी की भलाई के लिए है, कल्याण के लिए है। तो मीमांसा का वह सप्त तिक्त वह झाग, अजी हम खुशी खुशी पी लेंगे। इसलिए आपके द्वारा, नई पीढ़ी के द्वारा, मतलब जो मीमांसा यानी विश्लेषण, और सप्त तिक्त 7 प्रकार से जो तिक्त है, जो तीखापन है, मतलब बहुत ज्यादा तीखा है, क्या? वह झाग, अजी हम खुशी खुशी पी लेंगे। अर्थात युवा पीढ़ी के द्वारा पुरानी पीढ़ी के निर्णयों पर, आदेशों पर जो विश्लेषण किया जाता है, ठीक है, और जो तीखापन भाव व्यक्त किया जाता है, कुतर्क किए जाते हैं, जो अपष्ट होते हैं, जो प्रमाण नहीं होते हैं, प्रमाण सहित नहीं होते हैं, ऐसे कुतर्कों को, ऐसे विश्लेषण को जो तीखापन लिए हुए हैं, उसको भी हम खुशी खुशी पी जाएंगे। अर्थात हमारी सहन शक्ति तुमसे ज़्यादा प्रबल है। क्योंकि यहाँ पहले तो अगली पीढ़ी को सहनशील कहा, फिर कविता कह रही है या कवि कह रहा है कि हम आपसे सहिष्णुता की अपेक्षा नहीं रखते, हम भीख नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि हमने भी इस पूरे जीवन में हमने भी सप्त तिक्त वह झाग खूब पिया है, और आज फिर हम पी लेंगे अगर आप हमें देना चाहेंगे तो। क्रोध और क्षोभ के अवसर चाहे आ भी जाएं, किंतु द्वेष से दूर रहेंगे, और हमारा आपसे कितना भी वैचारिक भेद हो जाए, तुम्हारे विरोधपूर्ण तर्क में पुष्टता और लक्ष्य प्राप्ति का ध्येय होगा तो ही हम स्वीकारेंगे।
लेकिन विरोध तर्क पे होना चाहिए, प्रामाणिकता पर होना चाहिए, प्रामाणिक पुष्ट होना चाहिए, कोई विशेष कारण होना चाहिए, तर्क व्यर्थ में नहीं होना चाहिए विरोध। इसलिए कवि कह रहा है कि हम खुशी खुशी पी लेंगे उसको, और क्रोध के अवसर चाहे कितने भी आ जाएं, लेकिन हम फिर भी द्वेष से दूर रहेंगे, हम जलन से और ईर्ष्या से दूर रहेंगे। अर्थात हमारी जो पुरानी पीढ़ी है और जो तुम नई पीढ़ी हो, हमारा तुमसे भेद वैचारिक स्तर पे है और रहेगा और हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अनुभव की कसौटी पर हमने अपने उम्र को कसा है, तब जाकर के हम लोग वैचारिक स्तर पर पुष्ट हुए हैं। इसलिए तुम्हारे द्वारा किए गए असंतोष और दुर्व्यवहार के कारण हम खुशी खुशी पी लेंगे, लेकिन हम द्वेष नहीं करेंगे तुमसे, हम मन भेद नहीं करेंगे तुमसे। हम वैचारिक भेद भले ही हो सकता है, क्योंकि वैचारिक भेद होना भी चाहिए, हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का कवि कह रहा है कि अधिकार है, और तुम्हारे विचार को हम सुनेंगे और हमारे विचार को तुम सुनो, और फिर इन दोनों के मंथन करने के उपरांत जो सही और जो ठीक विचार या निष्कर्ष या सारांश उपजेगा, वही लक्ष्य प्राप्ति करने का एक साधन बनेगा या माध्यम होगा। अतः किंतु द्वेष से दूर रहेंगे, हम मन भेद हमारा हमेशा नहीं बनेगा, हम द्वेष से, ईर्ष्या से, जलन से दूर रहेंगे, और तुमसे हम द्वेष किसी प्रकार नहीं रखेंगे, क्योंकि तुम कोई अन्य नहीं हो, कोई दूसरे नहीं हो, तुम भी हमारे ही हो। तो पहले बंद के अंतर्गत कवि ने यहाँ पर युवा पीढ़ी को ये मैसेज देना चाहा है कि आपके अंतर्गत चाहे कितना भी वैचारिक भेद आ जाए, कितना भी वैचारिक भेद आ जाए, लेकिन फिर भी हम तुमसे कोई किसी प्रकार का भेद नहीं रखेंगे, उल्टे अपितु तुमको हम तुम्हारे मन के भावों को समझते हुए और तुम्हें रचनात्मकता की ओर, कल्याण रूपी मार्ग पर तुम्हें भेजने के लिए तुम्हें प्रेरित करेंगे, कल्याण रूपी मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें निर्देशित करेंगे। ये यहाँ कवि का भाव रहा है पहले बंद में। दूसरा बंद फिर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इस प्रकार से आज की इस तुम किशोर तुम तरुण नाम की इस कविता का पहला बंद पूरा होता है। अगला बंद अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।